सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का, सब मनुष्यों का परम धर्म है। बोलो वेद भगवान की। आइए प्रत्येक गृहस्थी को सुखी रहने का उपाय आज बताएंगे। कहते हैं संसार के नर नारियों को अगर सुखी रहना चाहते हो, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, घर में सुख शांति समृद्धि लाना चाहते हो तो 5 महायज्ञ करो। कितने यज्ञ? 5 महायज्ञ करो। जिसके घर में 5 महायज्ञ होता है वो व्यक्ति कभी भूखे नहीं मरेगा, उत्तरोत्तर उन्नति करते रहेगा और धर्म कर्म बड़ा ही उसको परिवार में आनंद आएगा। तो कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी 5 महायज्ञ करते थे, भगवान कृष्ण जी 5 महायज्ञ करते थे और जितने भी ऋषि मुनि थे वे सारे 5 महायज्ञ करते थे। और कहते हैं ये क्या कहते हैं, वेद में मंत्र आया, प्रातः प्रातः सुमनस्य दाता सायं सायं प्रतिगोहमस्तु। वेद कहता है हे संसार के नर नारियों, हे गृहस्थों, और गृहस्थी वही कहलाता है गृह में ठीक प्रकार से बसता हो, उसी का नाम क्या है? गृहस्थी है। लोग तो घर में ठीक प्रकार से रहता ही नहीं है, उल्टा सीधा रहे तो उसको कैसे मान ले गृहस्थी? गृहस्थी वो होता है जो समाज को दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। और सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ बताया गया। कौन सा आश्रम? और जितने भी आश्रम है किस पे आधारित होता है? गृहस्थ आश्रम। एक ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में आश्रित रहता है, एक सन्यासी एक महात्मा जो है गृहस्थ आश्रम में आश्रित रहते हैं। तो जो दक्षिणा देते हैं उसी से हमारा भरण पोषण होता है। हाँ, ये भी सुन लो, आपके ही दिए हुए दक्षिणा से हम जीते हैं। हमारे कोई कमाने का, पैसा कमाने का आधार है ही नहीं। आप जो देते हो उसी से हमारा जीवन चलता है। तो आप एक सन्यासी का आधार है, एक वानप्रस्थी का आधार है, एक ब्रह्मचारी का आधार है, एक समाज का आप आधार है। आप गृहस्थी में मतलब महान पुरुष हैं। क्या बताया मैं? अब महान कब बनोगे? जब सही ढंग से करोगे। तो कहते हैं प्रत्येक गृहस्थी को 5 महायज्ञ अवश्य करना चाहिए। अगर 5 महायज्ञ करते हो तो आप राम की तरह पूजे जाओगे, आप कृष्ण की तरह पूजे जाओगे, आप ऋषि मुनि की तरह पूजे जाओगे। आप यज्ञ नहीं करते हो, 5 महायज्ञ नहीं करते, इसीलिए आपको कोई पूछता नहीं। गांव के लोग जानते नहीं। क्यों? क्योंकि वो महान चीज को अपनाते नहीं। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। पहला यज्ञ का नाम क्या है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? रोज सुबह जल्दी उठ करके बाथरूम जा करके नहा धो करके थोड़ा प्राणायाम करो और आंख बंद करके बैठ जाओ 10 मिनट 15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, और भगवान का जाप करो, नाम का जाप करो, भगवान की भक्ति करो। और ये भगवान की भक्ति कहाँ होती है? अकेले में कि सामूहिक में? अकेले में। भक्ति कहाँ करना चाहिए? अकेले में करना चाहिए। नाम का जाप, प्रभु का स्मरण, गायत्री मंत्र का जाप, ये सुबह उठ करके जल्दी उठ करके निश्चित कर लो 10 मिनट 15 मिनट आंख बंद करके बैठो। इसको क्या कहा जाता है बंधुओं? ब्रह्म यज्ञ। शाम के समय भी ये 2 टाइम होती है, संध्या और ब्रह्म यज्ञ 2 टाइम होता है, सुबह भी और शाम के भी। और एक संध्या और होती है जो दोपहर में। 3 टाइम भी कर सकते हो। कितने टाइम? जब खाना 3 टाइम खा सकते हो तो भगवान की उपासना भी 3 टाइम करना चाहिए। जब टाइम मिले मौका मिले
देवताओं का यज्ञ अर्थात सभी देवताओं को भोजन कराए, इसका नाम क्या है? भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए? यज्ञ करके। और ऐसे यूं ही भोग लगाओगे तो खाएगा? कहीं नहीं खाए, वो तो पंडित पुजारी खैया है। लेकिन अग्निदेव में डाला हुआ पदार्थ सभी देवी देवता को पहुंच जाता है। इसलिए कौन से यज्ञ करना चाहिए? देव यज्ञ करना चाहिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और देवताओं को प्रसन्न करोगे तो आपके घर में क्या आएगी? सुख, शांति, समृद्धि आएगी। क्या आएगी? वो तो करते नहीं। तो बंधुओं, तीसरा यज्ञ का नाम है पितृयज्ञ। तीसरा यज्ञ का नाम क्या है? जीवित माता पिता की सेवा करना चाहिए कि मरने के बाद सेवा करना चाहिए? मरने के बाद कुछ मत ले जाना। जीते में दम दम मरे पिता को पहुंचाए गंगा। जब माँ बाप जी रहा डोकरा डोकरी तो उसको एक लोटा पानी नहीं देवे, रोटो ना पानी न देवे, मर जाए तो हड्डी लेके गंगा जी में जावे, कहीं नहीं होने वाला। जी रहा है माता पिता को, तुमने जो है एक सिदरा नहीं उड़ाया, एक कपड़ा नहीं उड़ाया, और मर जाए तो गंज पड़ी जाए, कहीं काम करे भाई। डोकरी जो है फटे पुराने कपड़े को सिल सिल करके तुम करके पहनती है, और मर जाए बताओ बेचारी डोकरी के लिए कितना गंज पड़ी जाए साड़ी। गलत काम है कि नहीं? जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना ही श्राद्ध है। श्राद्ध क्या है? लोगों ने क्या बताया है आपको? जिन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, उसने क्या बताया? मरने के बाद दान पुण्य करो, पंडितों को खूब खिलाओ पिलाओ, पेटू बना दो। ऐसे ऐसे पंडित महोदय हैं कि 1-1 किलो रबड़ी खा जाए। मजाक नहीं? तो देखो, भूखे को भोजन करवाओगे तो पुण्य मिलेगा। क्या बोला मैं? मना नहीं कर रहा हूँ खिलाने पिलाने के लिए। किसको खिलाओ? भूखे आदमी को, गरीब आदमी को दान दो। आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो गरीबों को बुलाओ, 5 गांव के गरीब को बुलाओ और उसको कपड़ा दो, अन्न दो, थोड़ा बहुत रुपया पैसा दो और उसको भेज दो। पंडितों को जिमाने के बजाय क्या करो? कहीं पर भी शास्त्र में पंडितों को जिमाने के लिए नहीं आया है। मृत्यु भोज महापाप है। क्या है? क्या है जी? मृत्यु भोज महापाप है, और जो भी खाने जाता है वो भी पाप के भागीदार है। मत जाना, मैं तुम्हारे को गाना कुछ नहीं दे। तो कहते हैं ये तो शास्त्र का नियम है भाई। तो कहते हैं पितृयज्ञ, जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक खिलाना पिलाना, देख रेख करना, कपड़ा लेना। हर साल अपने माता पिता के लिए कपड़ा लिया करो, पहनाया करो। यही क्या है? श्राद्ध। और तर्पण क्या है? ये भी सुन लो। माता पिता की सेवा करके, माता पिता को खूब खिला पिला करके माता पिता आशीर्वाद दे, चुप चुप जी बेटा। और मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। अच्छा, श्रवण कुमार जीते जी सेवा किया कि मरने के बाद किया? तो क्यों नहीं हमसे मरने के बाद क्यों करे? जबकि रामायण में आपको बता दिया गया कि श्रवण कुमार जीते जी अपने माँ बाप की खूब सेवा किया, उसको संसार घुमाया, उसको तीर्थ घुमाया, उसको अनेक जगह ले गए कांवर में उठा करके। तो आप कभी घुमाते हो? घुमाओ, जीते जी घुमाओ, श्रवण कुमार बनो। यही क्या है? तृप्त हो जाए माता पिता आपके सेवा से, शुश्रूषा से, आचरण से, आदत से, व्यवहार से अगर तृप्त हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तर्पण। क्या बोलते हैं उसको? माता पिता को तृप्त कर दो, क्या है? तर्पण। मरने के बाद कुछ नहीं होता है, केवल एक ही संस्कार बचता है, वो है 16 संस्कार। दाह संस्कार करने के बाद और कुछ नहीं करना है। रोज अपने घर में यज्ञ करो और अंतिम दिन शांति महायज्ञ करो, ये विधान किया गया है। कोई दान पुण्य और पुराण पुराण तो बाद में आया है भाई, तो ये वेदों का विधान है। तो ये है पितृयज्ञ। अपने जीवित माता पिता की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। जिसके माता पिता दुखी है वो व्यक्ति कभी सुखी
नहीं हो सकता। जितना भी मत्था पटक लो, भाटा में रगड़ लो जाकर के, कहाँ रगड़ लो? भाटा में जाकर के रगड़ लो, कहीं भी जो सर पटक दो तो भी आपको सुख और शांति नहीं मिलने वाली जब तक माता पिता की सेवा नहीं करोगे। कितने यज्ञ हो गया जी? 3। पहला यज्ञ का नाम ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ का नाम देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ का नाम पितृयज्ञ, चौथा यज्ञ का नाम है अतिथि। बिना अतिथि के आपके घर में कोई साधु महात्मा संत आ जाए, अच्छे आदमी आ जाए, सज्जन आदमी आ जाए, उसका नाम क्या है? अतिथि। और जो फोन लेके आए, अभी हूँ बाबू, अभी हूँ, दाल बाटी बनाई जो, तो वो कौन है? मेहमान। कौन है वो? अब आपके घर में कोई बिना बताए आ जाए, वो क्या है? अतिथि। अतिथि को अपने घर में बुलाओ। जैसे आज हमारे उत्सव लाल जी ने सेवा किया, अतिथि का पूजन किया, उन्होंने बुलाया और बुला करके जो है बढ़िया बैठाया, दूध पिलाया और जाते समय दक्षिणा दे करके भेजा। इसका काम क्या है? यही अतिथि यज्ञ है। ये अतिथि यज्ञ किए बिना गृहस्थी करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके घर में कोई साधु महात्मा जाएगा, आपके बाल बच्चों को 2 शब्द उपदेश देगा और 2 शब्द अच्छे धर्म के बारे में बताएगा, तो आपके घर के लोग धार्मिक बनेंगे, नहीं तो राक्षस ही राक्षस बनेंगे। इसीलिए क्या कहा गया? पंच महायज्ञ में ऋषिदयानंद जी लिखते हैं, अतिथियों का स्वागत करो, अपने घर में बुलाओ, भले 2 मिनट के लिए बुलाओ, 5 मिनट के लिए बुलाओ। आपके घर में साधु महात्मा का चरण पड़ेगा तो वो घर क्या होगा? शुभ होगा, अच्छा होगा। चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ और 5वां यज्ञ का नाम है बलिवेश देव यज्ञ। बलिवेश मतलब क्या होता है? लोगों ने गलत अर्थ कर लिया। बलि मतलब होता है ये मुर्गी को, ये बकरे को, ये पशुओं को काट करके हवन कुंड में झोंक दो, यही बलि है। लोगों ने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, शास्त्रों को नहीं अध्ययन किया, वेदों को नहीं पढ़ा, अच्छे लोगों का सत्संग नहीं किया, उन्होंने गलत अर्थ निकाल लिया। बलि का मतलब होता है भूता नाम वही बलि। जितने भी प्राणी हैं, भूत है, भूत बलि अर्थात जितने भी भूत है, प्राणी है, गाय है, कुत्ता है, कौवा है, बिल्ली है, जितने भी चिड़िया चुन है और जितने भी चींटी आदि है, जीव जंतु है, उनको भोजन कराना क्या है? बलिवेश देव। न उसको मार करके खाना, बलिवेश देव। उल्टा कर दिया भाई। तो जो जब आपके घर में भोजन पक जाए, वो सुन लो माताओं, आज 3 माताएं बैठी है, काली माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता, अब बाकी माताएं कहीं है पता नहीं, जानते ही हो। तो कहते हैं कि माताएं जब भोजन पकाती है, जब भोजन पक जाता है, 4 रोटी एक्स्ट्रा बनाओ, 2 रोटी गाय के लिए, 2 रोटी कौवा कुत्ता गधा आदि को खिलाने के लिए, 4 रोटी एक्स्ट्रा बनाओगे और उसको जिमाओ में उसको खिलाओगे। पहले खिला के खाओ। अगर खिला के खाओगे तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। और केवल अकेला अपने पेट के लिए पकाओगे तो दरिद्री आएगी घर में, आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी। धन तो आएगा लेकिन वो धन का सदुपयोग नहीं होगा, वो धन ऐसे ही गलत कार्यों में खर्च हो जाएगा। इसीलिए 5वां महायज्ञ है, जब भी आपके घर में भोजन पक जाए, 4 रोटी एक्स्ट्रा बनाओ, 2 रोटी गाय को खिलाओ और 3 बाकी रोटी ऊपर छत में डाल दो, कोई ना कोई जीव जंतु खा जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। ये है 5 महायज्ञ। कितने यज्ञ हैं जी? 5 महायज्ञ। पहला यज्ञ का नाम देव यज्ञ है, पहला यज्ञ का नाम ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ का नाम देव यज्ञ, तीसरा का नाम पितृयज्ञ और चौथा यज्ञ का नाम अतिथि यज्ञ और 5वां का बलिवेश। ये 5 महायज्ञ जिसके परिवार में होता हो वो घर क्या है? स्वर्ग। क्या है? स्वर्ग। आओ अपने जीवन को स्वर्ग बनाए, अपने जीवन को अच्छा बनाए। भगवान राम श्री रामचंद्र जी ये 5 महायज्ञ करते थे, भगवान कृष्ण जी 5 महायज्ञ करते थे।
अतिथि ऋषि मुनि लोग भी महाभारत काल में जब श्री कृष्ण जी जो है जाते थे तो लोग उसको बुलाते थे अपने घरों में बैठाते थे, मान सम्मान देते थे। लेकिन श्री कृष्ण उसी के घर में जाते थे जिसका घर धार्मिक हो। दुर्योधन ने क्या कहा कि चलो हमारे घर में, उसने कहा तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगा, तुम अधार्मिक आदमी हो, तुम तो सिरों काम करे, थारो घर में नहीं जाऊं मैं। किसके घर में गए? विदुर जी के घर में। उन्होंने साग भाजी खा करके जीवन बिता लिया, लेकिन दुर्योधन के विरोध त्याग दिया। क्यों? क्योंकि साधु महात्मा उसी के घर में जाते हैं जिसका घर धार्मिक हो। धार्मिक बनो, अपने घर में बुलाओ अतिथियों को और सेवा करो। तो आप आज आपने पंच महायज्ञ के विषय में जाना। आप, मैं आशा करता हूँ ये 5 महायज्ञ जरूर करना, आप सुख शांति समृद्धि प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ बोलो यज्ञ नारायण भगवान।